टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस रोशन सिंह सोढी के किरदार में नजर आने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के निर्माता असित कुमार मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया है। जेनिफर का कहना है कि असित ने कई बार उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने चीजों को इग्नोर किया। उन्हें डर था कि उन्हें काम न मिलना बंद हो जाए। जेनिफर ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि सेट का माहौल काफी मेल शोविनिस्ट जैसा है। हर कोई वहाँ एक लेबर की तरह काम करता है। जेनिफर ने शो के निर्माता असित कुमार मोदी पर यौन शोषण का आरोप जब से लगाया है, उसके बाद से हर कोई दंग है। अपने साथ हुए इस घटना के बारे में ई टाइम से बात करते हुए जेनिफर ने बताया, मैंने शो छोड़ दिया है। 6 मार्च को मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए अपना आखिरी एपिसोड शूट किया था। मुझे शो का सेट छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि सोहेल रमानी और जतिन बजाज ने मुझे बेइज्जत किया था। 7 मार्च को होली के दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी। मैंने पहले ही टीम को बता दिया था कि मेरी शादी की सालगिरह है और मुझे उस दिन हाफ डे चाहिए होगा। मैंने कहा मुझे 2 घंटे के लिए घर जाने दें क्योंकि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे वो जाने नहीं दे रहे थे। प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे 4 बार सबके सामने गेट आउट कहा और बहुत ही बुरी तरह से बात की। क्रिएटिव पर्सन ने मेरी कार को रोका और ये सब सीसीटीवी में कैद है। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने 15 साल इस शो के साथ काम किया है और मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे लगा कि ये लोग मुझे कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने मुझे 24 मार्च को नोटिस भेजा और कहा कि मेरी वजह से इनका नुकसान हुआ है। फिर इन लोगों ने मुझे डराने की कोशिश की। मैंने 4 अप्रैल को उन्हें मैसेज किया कि ये यौन शोषण है। इन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं ये सब पैसे ऐंठने के लिए कर रही हूँ। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं इन्हें पब्लिक के सामने इनसे माफी मंगवा कर रहूंगी। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैंने इग्नोर किया। 8 अप्रैल को मैंने असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज को नोटिस भेजे। आपको बता दें कि जेनिफर ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है जब उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इससे पहले भी कई बार उनके साथ बदतमीजी हुई है। आज तक से इस बारे में बात करते हुए जेनिफर ने बताया, शुरू से असित जी कई बार बोलते थे, अरे बहुत अच्छी लग रही हो। उन्होंने मुझे एक बार पूछा था, क्या तुम पीती हो? मैंने बिंदास होकर कहा, विस्की। इसके बाद वो बार बार मुझे कहते थे, आ जाओ विस्की पीते हैं। ये मजाक में बोलते हैं। लेकिन 2019 में हमारी पूरी टीम सिंगापुर गई थी। उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। रात को उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी खत्म हो गई है तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा। आ जाओ मेरे कमरे में, दोनों विस्की पीते हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर एक दिन बाद उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर लग रही हो, ऐसा मन कर रहा है पकड़कर किस कर दूं। मैं उनकी ये बात सुनकर कांपने लगी थी। मैंने अपने 2 कलीग्स को इस बारे में बताया। एक ने असित मोदी को खूब सुनाया, दूसरे ने मुझे असित मोदी के सामने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कई मौके पर सेक्सुअल कमेंट्स किए हैं। एक बार मुझे सेक्सी बुलाया और एक बार मेरे गाल खींचने लगे। इस मुद्दे के बारे में आगे बात करते हुए जेनिफर ने बताया, एक बार असित मोदी ने कहा, रात को तुम्हारी रूम पार्टनर नहीं है तो आ जाओ मेरे रूम में विस्की पीते हैं। जब लगा कि दाल नहीं गलने वाली तो उन्होंने मुझे कम स्क्रीन स्पेस देना शुरू कर दिया। पिछले साल भी असित मोदी को जब मैंने छुट्टी मांगने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा, रो मत, पास होती तो हक करता, फ्लर्ट करता। फ्लर्ट करने के बाद कहते थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे मेरे वकील ने समझाया कि अब चुप रहना सही नहीं है, तुम्हें आवाज उठानी होगी। हालांकि इस पूरे मामले में खुद असित मोदी ने भी आगे आकर अपना पक्ष रखा है। असित मोदी और उनकी टीम की तरफ से जेनिफर द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को उन्होंने खंडन किया। असित ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, जेनिफर अब बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की और फंसाने की कोशिश कर रही है। हमने पहले ही उनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। हमारे पास सारे सबूत हैं और वो वक्त आने पर सब दिखाएंगे। जेनिफर का व्यवहार सेट पर अच्छा नहीं था। उन्होंने पूरी टीम के साथ शो में गलत तरीके से व्यवहार किया। शूटिंग से बाहर निकलते समय उन्होंने लोगों की परवाह ना करते हुए अपनी कार को बहुत तेजी से बाहर निकाला। सेट की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं इस मुद्दे पर प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी और जतिन बजाज ने बयान देते हुए कहा, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वो हमें और हमारे शो दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने उसे निकाला है इसलिए वो ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। खैर, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल पिछले 15 सालों से भी ज्यादा वक्त से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है। टीआरपी की लिस्ट में भी अक्सर ये शो टॉप 5 में हमेशा रहता है। लेकिन अब लगता है कि शो को किसी की नजर लग गई है।
पहले तारक और अंजलि के किरदार में शो में नजर आने वाले शैलेश और नेहा ने असित मोदी और मेकर्स पर अलग अलग आरोप लगाए थे और अब मिसेस सोडी के किरदार में नजर आने वाली जेनिफर मिस्त्री ने। ऐसे में अब ये देखना बनता है कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या क्या नए मोड़ आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।